Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 17 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जारी की नई वीज़ा पॉलिसी। हुकूमत ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के पेश नज़र वहां से आने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाने का फैसला किया है और हंगामी हालात में फौरी वीज़ा जारी करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त और निपटारे का नया जुमरा बनाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करके कहा कि वजारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वीज़ा इल्तिज़ाम का जायजा लिया है। हिंदुस्तान में दाखिले के लिए वीज़ा दरख्वास्तों को तेज़ी से निपटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का एक नया जुमरा, जिसे ई एमरजेंसी एक्स मिसलेनियस के नाम से जाना जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, बेचैन अफगानी उड़ते तैयारे से लिपट गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हुए हलाक, परवाजें रोक दी गई। आलमी एयरलाइंस ने अफगान हुदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया। तालिबान की तेज तरीन पेशकदमी से अमेरिका शशदर रह गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर आला अमेरिकी हुक्काम तालिबान के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जे की रफ्तार देखकर शशदर रह गए और उसके साथ ही अमेरिकी अफवाज का मनसूबाबंदी के तहत इनखला फौरी तौर पर उनके महफूज इनखला का मिशन बन गया। अफगान हुकूमत के खात्मे की रफ्तार और उसके नतीजे में होने वाली अफरा तफरी ने जो बाइडन को बतौर कमांडर इन चीफ सख्त इम्तिहान से दो चार किया है और वो रिपब्लिक्स की जानिब से तनकीद का निशाना बने हैं, जिन्होंने कहा कि वो इस मामले में नाकाम ठहरे हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर का मुल्क छोड़ने से इनकार। अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि वो कभी भी तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे और दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बावजूद मुल्क में ही रहेंगे। सालेह ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, मैं अपनी ज़बान पर हूँ और लोगों के साथ एक वजह और मकसद के लिए, नेकी पर पुख्ता यकीन के साथ पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता जबरन और शफ़ाफ़ अमरीत की मुखालिफ करना हमारा कानूनी हक़ है। अफगान लीडरों का ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। अफगानिस्तान की सियासी जमातों के सरबराहान और कायदीन का वफ्द काबुल से पाकिस्तान पहुंच गया। ये वफ्द गैर पश्तून सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। वफ्द 3 दिन तक पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेगा, जिसमें अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अफगान वफ्द में शामिल रहनुमाओं में साबिक़ अव्वल नायब सदर मोहम्मद यूनुस कानूनी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। मोहम्मद सादिक ने ट्वीट में कहा कि अफगान वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई, इमरान खान ने दिया बयान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई। इमरान खान ने कहा कि हम किसी की सखाफत को अपनाकर पैगाम देते हैं, वो हमसे बेहतर हैं। कभी भी एक ज़हीन गुलाम बड़ा काम नहीं कर सकता। किसी की नकल करके हम अच्छे गुलाम बन सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया में इख्तिराई जहन वाले ऊपर जाते हैं। अभी अफगानिस्तान में भी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं। ट्रंप का जो बाइडन से इस्तीफा का हो रहा है मुतालबा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को निकालने और तालिबान के कंट्रोल संभालने पर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सदर जो बाइडन पर बरहमी का इजहार किया। ट्रंप ने जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ करने की इजाज़त दी गई है, इस बदनामी पर जो बाइडन इस्तीफा दे दें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। श्रीनगर में शादी के घर में आग का हादसा। श्रीनगर के बसंत बाग इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात ने शादी की खुशियों से भरे एक घर को मातम कदे में तब्दील कर दिया। आग की इस वारदात ने घर की 2 बेटियों, जिनकी शादी सिर्फ 15 रोज बाद होने वाली थी, उनके तमाम जेवरात, कपड़ों, दीगर साजो सामान को पल भर में ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया। घर के मालिक मुश्ताक अहमद शेख ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि जब मैं सुबह नींद से जागा तो मैंने आग देखी, जिसने करीब 15 लाख रुपए की मालियत के साजो सामान को खाकिस्तर कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी 1 सितंबर को तय थी। मैंने जिंदगी भर की कमाई करके इनकी शादी का सामान जमा करके रखा था, जो सारा राख के ढेर में तब्दील हो गया। इनका कहना था, हमारे पास पहनने हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, सड़क पर बैठने के लायक रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से भरपूर मुआवजे की अपील की है। हाथियों के हमले में खातून हलाक। छत्तीसगढ़ के जशपुर जंगलाती इलाके में आज सुबह हाथियों के हमले में बाइक पर सवार एक खातून की मौत हो गई और इसका शौहर किसी तरह बच गया। महकमे जंगलात के ओहदेदार जाधू श्री कृष्णन ने बताया कि हाथियों के दस्ते ने बाइक पर सवार जोड़े के सामने आने पर उन पर हमला कर दिया। खातून को कुचलकर मार डाला। इसके हाथी नजदीकी बरटोली गाँव पहुंचे और घंटों तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश के एक नौजवान के अफगानिस्तान में फंस जाने का खदशा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकर ने आज यहां बताया कि अफगानिस्तान में हिमाचल का एक नौजवान फंसा है, जिसे वापस लाने की कोशिश जारी है। उन्होंने सहाफियों को बताया कि अफगानिस्तान में बदले हालात के दरमियान हिमाचल के फंसे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन्हें अभी तक एक हिमाचली नौजवान के अफगानिस्तान में फंसे होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात जमा की जाएगी और इन्हें घर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी।
कर्नाटक में नेहरू और इंदिरा के नामों को हटाने की तजवीज पर हुई बहस। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के लीडर्स की कर रहे हैं बेइज्जती। कर्नाटका में सरकारी कैंटीन और मुख्तलिफ जगहों के नाम इंदिरा गांधी और नेहरू के नामों को हटाकर उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी के नामों पर कर देना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो शराबी और गोश्त खाने वाले थे। इस पर बीजेपी ने कहा नेहरू हुक्काबाज थे। इस पर फिर कांग्रेस ने कहा हुक्का पीना कोई जुर्म नहीं। वाजपेयी ने खुद कहा था कि उनको रोजाना एक गिलास विस्की की जरूरत रहती है। भारत ने तालिबान से बातचीत का मौका गंवा दिया। बैरिस्टर ओवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि तालिबान से रस्मी या गैर रस्मी बातचीत का मौका हुकूमत हिंद के पास था, लेकिन 7 साल इस ज़िम्मन में कोई पेशरफ नहीं की गई। हालांकि बैनुल-अक़वामी सलामती के माहिरीन ने यह मशवरा भी दिया था। मोदी हुकूमत ने इसको नजरअंदाज कर दिया और एक जो मौका था इसको भी गंवा दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने चंद साल पहले ये तजवीज़ पेश की थी कि भारत तालिबान से मुज़ाकरात करे, लेकिन उनकी इस तजवीज़ के बाद तनकीदें की गई। आज हालात हमारे सामने हैं। भारत ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अफगानिस्तान में सरमायाकारी की। वहां पर तालिबान का आज मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। दलित गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी दलित बंधु के लिए अहल होंगे। रियासत भर में अमल आवारी के लिए 1,70,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने किया इसका ऐलान। सियासी फायदे के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की गई। सीता अक्का ने दिया बयान। कांग्रेस पार्टी की रुकन असेंबली सीता अक्का ने दावा किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में सियासी फायदा हासिल करने के लिए ही दलित बंधु स्कीम मुतारिफ की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात कही। तेलंगाना में सियासी माहौल गर्म हो गया। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम ने कहा कि सियासी सरगर्म मनाजिर के साथ तेलंगाना इंतखाबी मूड में नजर आ रहा है। उन्होंने यादाद्री भोंगिर जिले के गुंडलागुड़म गांव में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का सियासी माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के साथ साथ रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो बेघर दलित खानदानों को 3 एकड़ अराजी फराहम करे और 50,000 खाली जायदादों को पुर करने के वादों की तकमील करे। सिरसिल्ला में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में हुआ झगड़ा। जबरदस्ती दुकानात बंद करवाने की कोशिश। मलकाजगिरी में कशीदगी। जाफरानी जमात के कायदीन हुए गिरफ्तार। सिरसिल्ला में कशीदगी देखी गई क्योंकि सिरसिल्ला टाउन के अम्बेडकर चौराहे पर टीआरएस और बीजेपी कायदीन और कारकुनों में तसादुम हो गया। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम के आगाज के पेश नजर टीआरएस कायदीन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा था कि बीजेपी कायदीन वहां टीआरएस के रुकन असेंबली एम हनुमत राव के पुतले के साथ पहुंचे। इस मौके पर दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान बहस और तकरार हुई, जिसके नतीजे में इन कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस, जिसको इस हमले के बारे में इत्तला मिली, वहां पहुंची और इन कायदीन और कारकुनों के जज्बात को सर्द करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। इसी दौरान मलकाजगिरी में भी कशीदगी देखी गई। बीजेपी ने बंद की अपील की थी। जाफरानी जमात ने टीआरएस कारकुनों की जानिब से इस कॉर्पोरेटर हमले की मजम्मत की थी। पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बीजेपी के कारकुन जबरदस्ती तौर पर दुकानात बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने हुजूराबाद में तमाम बातें झूठी कहीं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का इल्जाम। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि दलित बंधु स्कीम के आगाज के मौके पर उन्होंने हुजूराबाद के जलसे आम में तमाम बातें झूठी कहीं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की इस तकरीर को बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी आखिरी सियासी तकरीर समझना चाहिए। तेलंगाना में साल 2023 में बीजेपी का इख्तिदार है यकीनी। बंडी संजय की 24 अगस्त से पदयात्रा का होगा आगाज। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत के खात्मा और जमहूरी तर्ज की हुकूमत को तश्कील देने के लिए वो 24 अगस्त से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पदयात्रा की कामयाबी के लिए जगत्याल जिले के कुंडागुंटू मंदिर में अपनी अहलिया के साथ खुसूसी पूजा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि 24 अगस्त को हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर से वो अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। पदयात्रा के जरिए वो रियासत भर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वक्फियत हासिल करेंगे। कामारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसा। 2 मुस्लिम नौजवान हुए जाँ बहक, दीगर 2 हुए जख्मी। कामारेड्डी में पीर की आधी रात को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में मजीद 2 नौजवान जख्मी हैं। यह हादसा कामारेड्डी के दीवानपल्ली में पुराने कलेक्टर ऑफिस के करीब पेश आया। बताया जाता है कि ठहरी हुई लारी से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार में सवार 4 अफराद में एक ही मौत हो गई, दीगर 3 जख्मी हैं। इन तमाम का ताल्लुक कामारेड्डी से बताया गया। मरने वालों की शनाख्त 18 साल अशफाक और 18 साल सुफियान की हैसियत से हुई। बताया जाता है कि अशफाक कामारेड्डी की मशहूर बेकरी के छोटे भाई मोहम्मद लतीफ के फर्जंद थे, जो हादसे के मुकाम पर ही फौत हो गए, जबकि सुफियान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जामबंद न हो सके। 2 जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में कार के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। जूनियर कॉलेजेस को मुतल्ला किया गया है कि तालीमी साल 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT and CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन।
मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।